हेलो दोस्तों। हाँ, आज हम फिर ये अगली वीडियो में पे एक वीडियो पहले आ गया था और ये अब दूसरा वीडियो है जिसमें हमने यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब ये मिस्र बंधुओं का है कि मिस्र बंधु 3 भाई थे और गणेश भी थे जिन्होंने मतलब इस काल प्रवृत्तियों को बांटा था ना, काल विभाजन इतिहास के काल विभाजन में बांटा था। उसमें मिस्र बंधुओं ने 3 भागों में जैसे गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी है। ये तीनों मिस्र बंधु के नाम से रचना करते थे। इन्होंने मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ की रचना 1913 में की। इसके 4 भाग थे। प्रथम तीन भाग में हिंदी नवरत्न पुस्तक का पूरक भाग बनकर आया, जबकि चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। इनके इतिहास ग्रंथ में प्रथम बार काल विभाजन का समुचित प्रयास किया गया। इनका इतिहास ग्रंथ सबसे बृहद इतिहास ग्रंथ है, जिसमें कुल 4,591 कवि हैं, लगभग 5,000 कवि हैं। 8 भागों में मिस्र बंधुओं ने इसको बांटा है। 8 भागों में मिस्र बंधुओं ने इसको बांटा है। प्रोफेसर नलिनी बिलोचन जो शर्मा है, उन्होंने प्रोफेसर नलिनी बिलोचन शर्मा ने साहित्य का इतिहास दर्शन पुस्तक में इन पर विचार अभिव्यक्त करते हुए कहा कि मिस्र बंधुओं ने इतिहास लेखन की विद्यावादी पद्धति का प्रयोग किया ही नहीं, जिसमें अपनाने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आरंभिक काल 700 से 1444 संवत, पूर्व आरंभिक काल 700 से 1344 संवत 1343 का है और उत्तर आरंभिक काल इसको 1344 से 1444 संवत माना है। अब इसी प्रकार माध्यमिक काल है। माध्यमिक काल में कि 1445 से 1480 का हो जाएगा और पूर्व माध्यमिक काल जैसे 1445 से 1560 में। प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1580। अलंकृत काल है 1681 से 1689। पूर्व अलंकृत काल इसमें अब इसके 2 भाग हैं, मतलब कि पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल को 1681 जैसे 1790 और उत्तर अलंकृत को 1791 से 1889। परिवर्तन काल 1890 से 1925 तक। वर्तमान काल 1926 संवत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल शुक्ल जी ने 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा। यह उन्होंने हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा था। ये जो ग्रंथ है उन्होंने हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा था। पहले इसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास था। यह ग्रंथ नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ। इसमें 1000 कवि थे। शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृतवास हिंदी कहा। इन्होंने 4 भागों में काल विभाजन किया, जो इस प्रकार हैं। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने के काल विभाजन 4 जैसे आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। और शुक्ल ने इसके इतिहास को 4 भागों में बांटा है: वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल, गद्य काल। वीरगाथा काल को शुक्ल ने 1050 से 1300 संवत तक माना है और भक्ति काल को 1375 से 1700 संवत माना है और रीतिकाल को 1700 से 1900 और 1900 से 1984 तक गद्य काल को माना है। शुक्ल ने 1940 में इस इतिहास ग्रंथ को संशोधित और परिवर्तित करके प्रकाशित किया और वीरगाथा काल के स्थान पर द्विवेदी जी के आदिकाल नामकरण स्वीकृत किया। वीरगाथा काल के नामकरण कुल 12 पुस्तकों की मदद ली, जिनमें 8 हिंदी की और 4 अपभ्रंश की हैं, जो
निम्नलिखित हैं। मतलब ये नीचे लिखी हुई हैं जो भी इन पुस्तकों को इन्होंने दिया है नाम, जैसे पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई का है, अप्रमाणिक घोषित किया गया है इसको। अभिशल रासो नरपति नाला का, इसको भी इन्होंने शामिल किया है। परमार रासो को जो जगनिक का है, जयचंद्र प्रकाश को बटकेदार का, जय मयंक जसचंद्र ये मधुकर कवि की है, और पितावली विद्यापति की है। कुमार रासो दलपत विजय की है। पहेलिया खुसरो की है, पहेलिया खुसरो की है। हमें अमीर खुसरो और 4 अपभ्रंश की जो रचनाएं हैं वो ये हैं कि अमीर रासो सरंगदर की है, और विजयपाल रासो नरपति नाला की, कीर्तिलता विद्यापति की, कीर्तिकथा विद्यापति की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इतिहास ग्रंथ को हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में माना है। इनका इतिहास ग्रंथ अधूरा प्रकाशित हुआ है। इन्होंने केवल भक्ति काल तक का इतिहास प्रकाशित किया है, अर्थात 693 से 1693 750 से 1750 तक का इतिहास ग्रंथ करवाया गया है। रीतिकाल की केवल पृष्ठभूमि ही लिखी है इन्होंने अपभ्रंश की बहुत सी सामग्री को हिंदी में समेट लिया, इसलिए हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को माना। संधि काल 750 से 1000 सम्मत प्रसिद्ध, और जैनियों का उल्लेख है। चारण काल 1000 से 1375 तक, डिंगल साहित्य भक्ति काल 1375 से 1700 सम्मत तक, रीति काल 1700 से 1900 तक, और आधुनिक काल 1900 सम्मत। सम्मत को 57 वर्ष घटाने पर ईस्वी सन प्राप्त होती है। 57 वर्ष में घटाने पर तो ईस्वी सन प्राप्त होती है, और जोड़ने पर सम्मत की प्राप्ति होती है। अब है ये गणपति चंद्रगुप्त, इन्होंने हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास के नाम से रचना लिखी है, और इसमें ये इन्होंने 1965 में लिखी है, जिसमें इन्होंने इतिहास को 3 भागों में बांटा गया: प्रारंभिक काल और मध्यकाल और आधुनिक काल। प्रारंभिक काल है 1184 से 1350, और मध्यकाल का 2 भागों में बांटा गया: पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल 1350 से 1500, और उत्तर मध्यकाल 1500 से 1857। आधुनिक काल 1857 से 1965 तक। आरंभ यानी एक बार शुरुआत, और प्रारंभ यानी बार बार होना। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, यह एक संपादित ग्रंथ है कि लगभग शताब्दी यानी 100 से अधिक लेखकों के द्वारा लिया जाता है। ये नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा लिखवाया गया, और कुल 18 खंड हैं, यानी 16 खंड। रीतिकाल की भूमिका, इसमें डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है कि वाद में रीतिकाल की भूमिका नाम से स्वतंत्र रूप से प्रकाशित करवाया है। सम्मत के केवल 3 कवियों ने काल विभाजन किया: विश्वबंधु विनोद शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा। अधूरा साहित्य किस लेखक का है? रामकुमार वर्मा का है। ठीक है दोस्तों, हम और भी अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम नामकरण और आदिकाल के नामकरण को और आदिकाल के कवियों के बारे में देखेंगे। बाय दोस्तों, इसे लाइक और सब्सक्राइब कर देना।